आप देख रहे हैं फानूस टीवी। नारसन ब्लॉक में रूबी चौधरी के संगठन अध्यक्ष बनते ही पहले से प्रधानों के संगठन अध्यक्ष नौशाद अली ने आपत्ति जताते हुए कहा कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि वो पहले से ही संगठन अध्यक्ष हैं और उनके संगठन की पूरी कमेटी बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि कुछ प्रधानों को इकट्ठा करके स्वयं संगठन बनाना कोई औचित्य नहीं बनता। वहीं संगठन के उपाध्यक्ष ने भी इस बात का कड़ा विरोध जताया। साथ ही खंड विकास अधिकारी ने भी कहा कि संगठन का कोई आधार नहीं, क्योंकि कुछ प्रधानों को लेकर ये संगठन तैयार किया गया है। धन्यवाद देना चाहता हूँ आप यहाँ पर आए। ये ब्लॉक संगठन का जब अध्यक्ष का चुनाव होता है तो ये शुरुआत में ही जब हम बने थे तो निर्विरोध हमें चुन लिया गया था। अब उसके बाद कुछ प्रधानों को देखकर सभी की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकती। कुछ प्रधान जो मुझसे मतलब विपक्ष एक हिसाब से बनाने की कोशिश यहाँ कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ प्रधानों ने यहाँ पर इकट्ठा होकर लगभग 15, 20, 22 ने उन्होंने अपना स्वयं को घोषित कर दिया, जबकि कोरम या नियम इसका ये कहता है 63 प्रधान है तो उसका 2/3 यानी कि लगभग 42 तो मुझे हटाने के लिए चाहिए। यानी अगर 42 उनके पास है वो भी प्रेजेंट है, तो नहीं कि भाई मोहर लगा के एक लेटर पे लिखा मोहर लगा लिया। मोहर लगाने की तो बात ऐसे ही, यहाँ देखो कोई दुश्मन तो है नहीं, सभी एक दूसरे गांव से जुड़े हुए, कोई किसी के कहने से मोहर लगा देगा, कोई किसी के कहने से मोहर लगा देगा, कोई प्रतिनिधि है, कोई स्वयं प्रधान है। इसमें क्या होता है कि अगर मुझे हटाना है अध्यक्ष पद को, मुझे अगर हटाना है तो उनको 42 यानी 42 प्रधान प्रेजेंट चाहिए होंगे, तब मुझे में हटा सकते हैं। उसके बाद वे स्वयं को घोषित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद भी चुनाव होगा। चुनाव होने के बाद अगर उन पर पूर्ण बहुमत है, पूर्ण बहुमत मतलब 63 का 32, तब वो जीत सकते हैं। और ये नहीं कि वो खुद को स्वयं, उसमें कोई भी लड़ सकता है, कोई भी। लेकिन अगर ऐसा मान लो कह रहे हैं कि भाई चलो मैं स्वयं, अब स्वयं को घोषित तो 4 प्रधान इकट्ठे हो गए, वो भी अपने को स्वयं घोषित कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉक स्तर पे यहाँ पर संगठन के अध्यक्ष हम ही रहेंगे, कहीं हमारी कोई इसी दिक्कत नहीं है कि हम हट रहे हैं। अब उन्होंने स्वयं को घोषित कर दिया तो कर सकते हैं। हमारे साथ में हमारे सचिव है, उपाध्यक्ष है, अन्य प्रधान है, और हमारी भी एक कल मीटिंग है, हम उसमें दिखा देंगे हमारे साथ कितने प्रधान है। एक मनगढ़ंत कहानी और मनगढ़ंत वो बना के प्रोपेगेंडा के ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब स्वयं को घोषित कोई भी कर सकता है। 4 प्रधान इकट्ठे हो, स्वयं को घोषित कर ले, इसमें कुछ नहीं। हम अध्यक्ष बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है किसी प्रधानगण को। और जो चुनाव होता है उसको जो करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। और ये जो मीटिंग की जो सूचना है प्रधान जी जो हमारे वर्तमान अध्यक्ष है ब्लॉक संगठन के, उनके द्वारा नहीं दी गई। और कोई भी प्रधानगण मीटिंग की सूचना जो नहीं दे सकता, और ऐसे जो प्रधान इकट्ठा करके कि हम भाई अध्यक्ष बन गए, ऐसा ये प्रोपगंडा नहीं चलेगा। और प्रधान जी फिलहाल जो नौशाद जी है ब्लॉक के संगठन के अध्यक्ष ब्लॉक ये है नौशाद जी, और यही रहेंगे। और अगर चुनाव भी होता है 1% की जगह चुनाव होता है तो उसके दावेदार हम भी हैं, चुनाव लड़ने के लिए हम इच्छुक है। और जो है बस मेरी यही बात है। अध्यक्ष जब इन्होंने पहले बार प्रधान लोगों ने चुना होगा तो उसका एक कार्यकारिणी का समय होता है 2 साल का। किसी भी संगठन के 2 साल से कम का कोई चुनाव नहीं होता हमारे यहाँ, जहाँ तक सवाल है। उसमें ऐसा होता है, जो कुछ लोग प्रधान आज मेरे पास आए थे, उन्होंने एक प्रधानों के दस्तखत करके जो कागज़ दिया था, तो मैंने उनको बताया कि भाई अगर आप नए प्रधान का चुनाव करेंगे तो जो वर्तमान कार्यकारिणी है वो मीटिंग बुलाएगी और आप आरोप प्रत्यारोप को वहाँ पे रखोगे। उसमें एक नोडल अगर प्रधान संघ चाहेगा तो मेडो पंचायत को भेजते हैं, और उसके बाद अगली डेट उनको दी जाती है कि भाई फलाने दिन अब आपका चुनाव होना है। यही इसका प्रावधान होता है।